समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने पार्टी के साथ गद्दारी की, लेकिन अखिलेश यादव हताश होने के बजाय अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते रहे, लोगों के मनोबल को बढ़ाते रहे। इसी बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के बहुत करीबी रहे गुड्डू जमाली जी ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और सदस्यता क्यों ग्रहण की, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि उन्हें बीएसपी को छोड़ना पड़ा। उससे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव के बाद जब आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, उसमें गुड्डू जमाली बीएसपी से प्रत्याशी थे। सपा से धर्मेंद्र यादव और बीजेपी से दिनेश लाल यादव निरहुआ थे। हालांकि समीकरण कुछ ऐसा बना था कि उसमें सपा प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था और निरहुआ की जीत हुई थी। लेकिन तीनों प्रत्याशियों के बीच वोटों का अंतर कुछ ही मात्र था। धर्मेंद्र यादव दूसरे व गुड्डू जमाली तीसरे स्थान पर थे। उसके बाद जब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गुड्डू जमाली जी ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जमाली जी ने कहा कि हमारे ऊपर इस देश के हिंदुओं का एहसान है। गुड्डू जमाली जी ने कहा, देश में दो खेमे हैं और इस बार हमें तय करना है कि हमें देश तोड़ने वाले के खेमे में जाना है या फिर देश के संविधान और लोकतंत्र बचाने वाले के खेमे में जाना है। मतलब अब धीरे धीरे हर किसी को समझ में आ रहा है कि हमारे उत्थान की बात कौन कर रहा है, कौन हमें हक और अधिकार दिलवा सकता है। और जिसको नहीं समझ में आ रहा है, जिनको समाज की नहीं अपने स्वार्थ दिख रहा है, वो साथ छोड़ के जा रहे हैं। गुड्डू जमाली जी को ये बात समझ में आई, उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ दिया और उम्मीद करते हैं आगे भी लोगों को ये बात समझ में आएगी कि पीडीए को उनका हक कौन दिलवा सकता है और कौन उनका हक मारने में लगा हुआ है।